टू माय चैनल। आज हम देखने वाले हैं मांग का अर्थ और मांग को प्रभावित करने वाले तत्व। तो आगे बढ़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि ऐसे ही महत्वपूर्ण जो वीडियो है वो आपको मिलती रहे, और वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर करना। अब देखो मांग क्या है वो देखते हैं। तो मांग से आशय क्या है? मांग से आशय किसी वस्तु की उस मात्रा से है। क्या है? मांग से आशय किसी वस्तु की उस मात्रा से जो किसी समय विशेष पर किसी समय विशेष पर निश्चित कीमत पर क्रेता के द्वारा क्या की जाती है? मांगी जाती है। तो वस्तु की ऐसी मात्रा जो क्रेता के द्वारा मांगी जाती है। और कैसे मांगी जाती है? किसी समय विशेष पर निश्चित कीमत पर। क्रेता कब मांगेगा वस्तु को? जब भी मांगेगा तो एक समय होगा, निश्चित समय पर एक निश्चित कीमत पर वो खरीदेगा ना कोई भी सामान। तो क्या है? क्रेता के द्वारा जो मांगी जाती है वस्तु, जितनी मात्रा में वो मांगी जाती है, जितने कीमत पर, वो क्या कहलाती है? वो कहलाती है मांग। अर्थात एक निश्चित कीमत पर क्या होगा? एक निश्चित कीमत पर क्रेता किसी वस्तु की जितनी मात्रा खरीदने के लिए तैयार रहता है, वह मात्रा ही उस वस्तु की मांग कहलाती है। तो इससे आपको ज़्यादा समझ में आ रहा होगा कि एक निश्चित कीमत पर क्या करता है क्रेता? एक निश्चित कीमत पर क्रेता किसी वस्तु की जितनी मात्रा खरीदने के लिए तैयार है, वह मात्रा ही क्या कहलाएगी? वो मात्रा ही वस्तु की मांग कहलाती है। वस्तु की प्राप्ति के लिए केवल इच्छा का होना ही उस वस्तु की मांग नहीं कहलाती, अपितु उस इच्छा की पूर्ति के लिए व्यक्ति के पास पर्याप्त साधन होने चाहिए। क्या होने चाहिए? इच्छा होना ही काफ़ी नहीं है किसी वस्तु की मांग के लिए। उस वस्तु की मांग के लिए, इच्छा की पूर्ति के लिए व्यक्ति के पास क्या होने चाहिए? पर्याप्त साधन होने चाहिए, और उन साधनों को व्यय करने की तत्परता भी होनी चाहिए। तो यही क्या है? यही कहलाती है मांग। अगर हम सरल शब्दों में देखें तो किसी वस्तु की मांग इसकी विभिन्न मात्राएं होती हैं, जिन्हें कोई व्यक्ति दी गई विभिन्न वैकल्पिक जो कीमत होते हैं उस पर एक दिए हुए समय में खरीदता है। तो एक निश्चित कीमत पर वस्तु को खरीदना, जितनी मात्रा में वो खरीदता है, वही क्या कहलाता है? वही कहलाता है मांग। अब हम इसकी एक आध परिभाषा भी देख लेते हैं, क्योंकि एग्ज़ाम में ये पूछे जाते हैं, तो जो परिभाषा है वो भी महत्वपूर्ण होता है। तो देखो हम परिभाषा देखते हैं। बेनहम के शब्दों में किसी दी हुई कीमत पर किसी दी हुई कीमत पर किसी वस्तु की मांग क्या होगी? देखो, किसी दी हुई कीमत पर किसी वस्तु की मांग उस वस्तु की वह मात्रा है जो एक निश्चित समय में उस कीमत पर क्रय की जाती है। तो ये आप याद कर सकते हैं, इसमें कई परिभाषा दिया हुआ है। आप चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट लेके भी इसको अच्छे से पढ़ सकते हो। तो देखो और एक आध देख लेते हैं। हैंसन के अनुसार अगर हम देखें तो मांग से आशय किसी कीमत विशेष पर मांग से होता है। क्या होता है? किसी कीमत विशेष पर मांग से, मतलब किसी निश्चित कीमत पर क्या करना? मांग करना। और कीमत से संबंध ना होने पर मांग के बारे में कल्पना भी नहीं की जा सकती। अगर कीमत से संबंधित नहीं है तो फिर मांग है ही नहीं, क्योंकि मांग कब होगा? एक निश्चित कीमत पर ही मांग की जाती है। तो मांग की कल्पना नहीं कर सकते अगर कीमत से संबंध ना हो, याद रखिएगा। आप चाहे तो ये भी देख सकते हैं, मेयर्स के अनुसार, J.S. मिल के अनुसार, ये सब परिभाषाएं आप देख सकते हैं। अब हम आगे चलते हैं। अगर आपको एग्जाम्पल देखना हो तो मैं एक एग्जाम्पल भी बता देती हूँ। देखो हम देखते हैं मारुति कार की मांग। इससे आप डिमांड को और भी ज़्यादा बेहतर तरीके से समझ पाएंगे। तो देखो, सभी व्यक्ति मारुति कार चाहते हैं। इसका मतलब ये कदापि नहीं है कि मारुति कार की मांग अधिक है, क्योंकि किसी वस्तु की मांग के लिए उस वस्तु को चाहना या उसकी इच्छा रखना मात्र ही पर्याप्त नहीं होता, बल्कि उस इच्छा की पूर्ति के लिए पर्याप्त धन और उस धन को खर्च करने की तत्परता भी होनी चाहिए। आपके पास पैसे तो हैं पर आप उसे खर्च नहीं करना चाहते, तो कहाँ से वस्तु खरीद पाएंगे? तो वही है, किसी वस्तु की पूर्ति के लिए केवल इच्छा पर्याप्त नहीं होती। किसी वस्तु को मांग कर रहे हैं तो इच्छा रहना ही काफ़ी नहीं है, आपके पास पर्याप्त उसके साधन भी होने चाहिए जिसके माध्यम से आप उसे प्राप्त कर सकते हैं। तो पर्याप्त धन और उस धन को खर्च करने की तत्परता भी आवश्यक है। इसीलिए यदि सभी व्यक्तियों में मारुति कार प्राप्त करने की इच्छा है और इस इच्छा की पूर्ति के लिए उनके पास पर्याप्त मात्रा में धन भी है और उस धन को मारुति कार प्राप्त करने के लिए खर्च करने की तत्परता भी है, तो निश्चित ही मारुति कार की मांग अधिक होगी। अन्यथा मारुति कार की इच्छा केवल इच्छा ही बनी रहेगी और मारुति कार की केवल इच्छा कभी मांग नहीं बन सकती। तो आपको पता है, देखो मांग कब होगी? या तो हम वस्तु को मांग रहे हैं, एक निश्चित कीमत पे मांग रहे हैं, लेकिन उस इच्छा तो रख रहे हैं उसको खरीदने की, लेकिन हम पर्याप्त जो धन है, धन को खर्च करने की तत्परता नहीं दिखा रहे हैं, तो वो फिर मांग नहीं कहलाएगी। मतलब केवल इच्छा मात्र ही मांग नहीं होती,
उस वस्तु को प्राप्त करने के लिए आपके पास साधन है और उस साधन को खर्च करने की तत्परता है, तो वो मांग कहलाएगी, अन्यथा मांग नहीं कहलाएगी। अब हम देखते हैं मांग को प्रभावित करने वाले तत्वों को। तो देखो, मांग को प्रभावित करने वाले तत्व, तो पहला है इसका उपभोक्ता वस्तुओं की मांग को प्रभावित करने वाले तत्व। कैसी वस्तुओं की मांग को प्रभावित करने वाले तत्व? तो उपभोक्ता वस्तु, जिस वस्तु से हैं जो उपभोक्ता वस्तुओं की मांग को प्रभावित करते हैं। तो उपभोक्ता वस्तुओं से आशय उन वस्तुओं से है जिनका प्रयोग मानवीय आवश्यकताओं की प्रत्यक्ष संतुष्टि के लिए किया जाता है। तो जो भोक्ता वस्तु ऐसी वस्तुएं होती हैं जिनका उपयोग क्या किया जाता है? मानवीय आवश्यकताओं को, अर्थात मानव की आवश्यकताओं को संतुष्ट करने के लिए, प्रत्यक्ष संतुष्टि के लिए किया जाता है। प्रत्यक्ष संतुष्टि कैसे? जैसे कि भोजन, वस्त्र, मकान, दूध, फल, पुस्तकें, स्टेशनरी, साइकिल, टीवी आदि। और इन वस्तुओं को पुनः दो भागों में विभाजित किया जा सकता है। पहला तो होता है टिकाऊ उपभोक्ता वस्तुएं और दूसरा होता है गैर टिकाऊ उपभोक्ता वस्तुएं। तो उपभोक्ता वस्तुओं की मांग को प्रभावित करने वाले तत्वों को भी दो भागों में बांटा जाता है। एक तो टिकाऊ उपभोक्ता वस्तुओं की मांग को प्रभावित करने वाले तत्व और गैर टिकाऊ उपभोक्ता वस्तुएं जो प्रभावित करती है मांग को। तो देखो, टिकाऊ उपभोक्ता वस्तुओं की मांग को प्रभावित करने वाले तत्व कौन कौन से हैं? देखिए, तो पहले तो जान लेते हैं कि होता क्या है। टिकाऊ उपभोक्ता वस्तुओं से आशय ऐसी वस्तुओं से है जिनका प्रयोग उपभोग की प्रक्रिया में बार बार किया जाता है। तो टिकाऊ उपभोक्ता वस्तुओं से आशय ऐसी वस्तुओं से है जिनका प्रयोग क्या किया जाता है? उपभोक्ता या उपभोग की प्रक्रिया में बार बार किया जाता है। जैसे कि वस्त्र हो गए, मकान हो गए, साइकिल हो गया, स्कूटर, फर्नीचर, टीवी आदि। और इन वस्तुओं की मांग को प्रभावित करने वाले तत्व कौन कौन से हैं? तो पहला तो है उपभोक्ता की आय, और ये बहुत ही ज़्यादा जो है इम्पॉर्टेंट फैक्टर होता है। किसी भी व्यक्ति की आय, जो भी वस्तु खरीदना चाहता है, यही तो देखेंगे ना कि उसकी इनकम कितनी है, और अपनी इनकम के अनुसार ही वो क्या कर सकता है? वस्तु को खरीदता है। तो मांग जो है वो इनकम से भी प्रभावित होती है। तो उपभोक्ता की आय से क्या होती है? मांग प्रभावित होती है। इसी में दिया गया है, देखो, उपभोक्ताओं की आय में वृद्धि होने पर इन वस्तुओं की मांग में वृद्धि होती है और आय में कमी होने पर इन वस्तुओं की आय कम हो जाती है। तो इनकम भी बहुत इम्पॉर्टेंट हो जाता है किसी भी वस्तु की मांग के लिए। अगर ज़्यादा इनकम है तो ज़्यादा वस्तु खरीदेंगे, ज़्यादा वस्तु की मांग होगी, और इनकम कम है तो कम वस्तु मांग करेंगे। दूसरी होती है वस्तुओं का जीवन। हमें देखते हैं ना कि वो कितना टिकाऊ है, कितना वो चलेगा, तब तो हम उसको खरीदते हैं। अगर टिकाऊ नहीं होती है तो उसमें पैसा वेस्ट नहीं करते। तो क्या होती है? वस्तुओं का जीवन भी मांग को प्रभावित करता है। कैसे? वस्तुओं का जीवन जितना अधिक होगा, उपभोक्ता इन्हें उतनी ही निश्चिंतता के साथ क्रय कर सकेंगे, और इसका एक प्रभाव ये भी होगा कि इसकी मांग कम हो जाएगी। और तीसरा देखो, तकनीकी विकास की संभावना। जिन वस्तुओं में तकनीकी विकास की संभावना अधिक होती है उनकी मांग अधिक होती है। उदाहरण के लिए रंगीन टीवी के आ जाने से क्या होता है? रंगीन टीवी के आ जाने से ब्लैक एंड वाइट टीवी की मांग कम हो गई और रंगीन टीवी की मांग बढ़ गई। तो ये भी है, तकनीकी विकास की संभावना अगर है तो फिर वस्तु की मांग होगी। जितने नए नए टेक्निक आते हैं, टेक्नोलॉजी आती है, उसका इस्तेमाल जो है युवा पीढ़ी करना चाहती है ना, तो इसीलिए उसकी क्या होती है? उसकी मांग बढ़ जाती है और पुरानी हट जाती है। तो यही है कि तकनीकी विकास की संभावना भी मांग को प्रभावित करती है। अब देखो, मरम्मत एवं रख रखाव की लागत। तो जिन वस्तुओं की मरम्मत एवं रख रखाव की लागत जो है वो अधिक है तो उनकी मांग कम हो जाएंगी। अगर मरम्मत और रख रखाव क्रेताओं की अवस्थिति, तो वस्तु के उत्पादन के निकट के क्रेता वस्तु की मांग उत्पन्न करते हैं, जबकि दूरी पर स्थित उपभोक्ता जानकारी के अभाव में उसकी मांग नहीं कर पाते। तो है ना कि वस्तु के उत्पादन के निकट के जो क्रेता होंगे वो वस्तु की मांग करेंगे और दूर के होंगे वो नहीं कर पाएंगे, क्योंकि उन्हें पता ही नहीं होगा। तो क्रेता की अवस्थिति, उसकी स्थिति भी इम्पॉर्टेंट होती है। तो देखो, अब हम जान चुके हैं कि जो टिकाऊ वस्तुओं की मांग है उसको कैसे प्रभावित करते हैं। अब देख लेते हैं कि गैर टिकाऊ उपभोक्ता वस्तुओं की मांग को कौन कौन से तत्व हैं जो प्रभावित करेंगे। तो देखो, गैर टिकाऊ उपभोक्ता वस्तुओं से आशय ऐसी वस्तुओं से जिनका प्रयोग उपभोग की प्रक्रिया में केवल एक ही बार किया जाता है। गैर टिकाऊ वस्तुएं कौन सी होंगी? ऐसी वस्तुएं जिनका उपभोग की प्रक्रिया में, अर्थात उसको एक बार ही यूज़ किया जा सकता है, जैसे कि आटा, दाल, मसाले, चीनी, गैस, साबुन, दवाइयाँ इत्यादि। और इन वस्तुओं की मांग को प्रभावित करने वाले तत्व देखें तो वस्तुओं के मूल्य बहुत ज़्यादा प्रभावित करते हैं, और उपभोक्ता की आय तो हर चीज़ में प्रभावित करेंगी। तो वस्तुओं के मूल्य हो गए, उपभोक्ता की आय हो गई। अब देखो, इसको मैं डिटेल में नहीं कर रही हूँ, इसको है ना शॉर्ट जो है बता देती हूँ, क्योंकि बहुत लंबी बन रही है वीडियो। तो देखो, आदत एवं रुचि। किसी भी उपभोक्ता की आदत और रुचि जिस वस्तु पे होगी उस वस्तु की मांग होगी।
चाहे वो वस्तु टिकाऊ हो या गैर टिकाऊ हो। लेकिन अगर रुचि नहीं है तो उसकी मांग कम हो जाएंगी ना। तो क्या होती है, आदत और रुचि भी वस्तु की मांग को प्रभावित करती है, किसी उपभोक्ता की आदत और रुचि। अब देखो अगला, देखो सामाजिक रीति रिवाज भी क्या करते हैं, उपभोक्ता की मांग को प्रभावित करते हैं। कैसे करते हैं, जैसे कि देखो यदि कोई वस्तु सामाजिक रीति रिवाज का भाग बन चुकी है तो उसकी मांग अधिक होगी। जैसे कपड़े ही देख सकते हैं हम, कई तरह के कपड़े हैं जो सामाजिक रीति रिवाज का हिस्सा रहे हैं, तो वैसे कपड़ों की मांग होती है, और जो नहीं है उसकी मांग थोड़ी कम होती है। तो ऐसे कुछ चीज़ें हैं जो है सामाजिक रीति रिवाज जो है वो प्रभावित करती है मांग को। अब देखो विज्ञापन एवं प्रदर्शन का प्रभाव क्या होता है। तो बहुत सी चीज़ें देखो, हमें जो न्यू चीज़ें आ रही हैं उनका तो पता नहीं होता ना, कोई भी टेक्नोलॉजी हो या कोई भी यूज़ करने वाला सामान हो, हमें नहीं पता होता। लेकिन जब हम टीवी में या कहीं न्यूज़ में देखते हैं, विज्ञापन देखते हैं, है ना, तो उसके बारे में पता चलता है, फिर उसको खरीदने का प्रयास करते हैं। तो विज्ञापन एवं प्रदर्शन का प्रभाव भी मांग को प्रभावित करता है। तो वस्तुओं की मांग पर विज्ञापन एवं प्रदर्शन का भी प्रभाव पड़ता है। यदि उत्पादक द्वारा इनका विज्ञापन एवं प्रदर्शन भली प्रकार कराया जाता है तो इनकी मांग में निश्चित रूप से वृद्धि होती है, बहुत सी चीज़ों की होती है। अब देखो उत्पादक वस्तुओं की मांग को प्रभावित करने वाले तत्व। हमने पहले देखा कि उपभोक्ता वस्तुओं की मांग को प्रभावित करने वाले तत्व। उपभोक्ता अर्थात वो इंसान होता है जो वस्तु को उपभोग कर रहा है, उसका इस्तेमाल कर रहा है, यूज़ कर रहा है। और उत्पादक कौन होता है, तो उत्पादक जो होता है वो वस्तु का निर्माण करने वाला व्यक्ति होता है, तो वो है उत्पादक। तो उत्पादक वस्तुओं की मांग को प्रभावित करने वाले तत्वों को अब हम जानेंगे। तो उत्पादक वस्तुओं से आशय ऐसी वस्तुओं से है जिनकी मांग प्रत्यक्ष रूप से उपभोग करने के लिए नहीं बल्कि अन्य वस्तुओं एवं सेवाओं का उत्पादन करने के लिए की जाती हैं। और इनकी मांग को प्रभावित करने वाले तत्व क्या है वो देखते हैं। तो देखो उत्पादित की जाने वाली वस्तु अथवा सेवा की मांग, जो वस्तु का हम उत्पादन कर रहे हैं अगर उसकी मांग ज़्यादा है तो हम क्या करेंगे, उसका उत्पादन भी ज़्यादा करेंगे। तो इन वस्तुओं की सहायता से जिन वस्तुओं और सेवाओं का उत्पादन किया जाता है जिनकी मांग मतलब उनकी मांग पर ही इनका क्या होता है, मांग निर्भर करता है। अगर कोई उपभोक्ता वस्तु को ज़्यादा मांग कर रहा है, उसका यूज़ कर रहा है, तो वो उत्पादित भी ज़्यादा होगी, कहा गया है। तो वही कहा गया है इसमें कि उनकी मांग पर ही इनकी मांग निर्भर करती है। किनकी मांग पर, उत्पादन की जो मांग होगी उत्पादित वस्तुओं की, वो उपभोक्ता पर निर्भर करती है। अगर उपभोक्ता किसी वस्तु की मांग ज़्यादा कर रहा है तो जो कच्चा माल है जिससे वस्तु निर्माण हो रही है उसका भी मांग बढ़ जाएगा, और उन वस्तुओं और सेवाओं की मांग जितनी अधिक होगी उतनी ही अधिक मांग उत्पादक वस्तुओं की भी होगी। ये तो जाहिर सी बात है। अब देखो संख्या का आकार, तो मांग को प्रभावित और कौन करता है, जनसंख्या का आकार भी करता है। देश में जितनी अधिक जनसंख्या होगी पूंजीगत वस्तुओं की मांग भी उतनी ही अधिक होंगी, क्योंकि उत्पादन क्रियाओं का उतना ही विस्तार होगा। जितना उत्पादन बढ़ेगा, क्योंकि देखो भोजन तो सबको चाहिए और जितनी जनसंख्या उसको भी चाहिए, तो उसका उत्पादन जाहिर सी बात है बहुत बड़ी मात्रा में होगी, और जितनी बड़ी मात्रा में होगी उसका इस्तेमाल भी उतना ही होगा, तो विस्तार तो होगा। अब देखो अप्रचलन की संभावना, तकनीकी विकास एवं सुधार के कारण अप्रचलन की संभावना जितनी अधिक होगी उतनी ही पूंजीगत वस्तुओं की मांग अधिक होगी। और क्या है, उपभोग प्रवृत्ति क्या है, तो देश के नागरिकों में उपभोग प्रवृत्ति जितनी अधिक होंगी उतनी ही पूंजीगत वस्तुओं की मांग बढ़ेगी। मतलब वो जितना उपभोग करेंगे उतना ही उसकी मांग बढ़ेगी और उतना ही वो उत्पादित भी होंगे फिर, क्योंकि वे लोग उपभोग के लिए अधिक वस्तुओं और सेवाओं की मांग करेंगे। और यदि देश में बचत की प्रवृत्ति अधिक होगी तो यह स्थिति विपरीत हो जाएगी, क्योंकि वस्तु उत्पादित नहीं हो पाएगा फिर अगर बचत कर रहे हैं इंसान तो, और देश में पूंजीगत वस्तुओं की मांग कम हो जाएगी अगर बचत की प्रवृत्ति हुई तो। अब देखो सरकारी नीति जो है वो मांग को कैसे प्रभावित करता है वो भी देखते हैं। तो यदि सरकारी नीति देश में पूंजीगत विनियोग को प्रोत्साहित करने की होगी तो इन वस्तुओं की मांग निश्चित रूप से अधिक होंगी। और क्या है, राष्ट्र का आर्थिक विकास, राष्ट्र का आर्थिक विकास जिस अवस्था में होगा पूंजीगत वस्तुओं की मांग भी उसी के अनुरूप होगी। यदि राष्ट्र विकसित और विकासशील अवस्था में है तो पूंजीगत वस्तुओं की मांग अधिक होंगी, और यदि राष्ट्र पिछड़ी अवस्था में है तो पूंजीगत वस्तुओं की मांग कम होगी। क्योंकि अगर पिछड़ी अवस्था में है देश जो है तो इंसान के पास पैसा कहाँ से आएगा, है कि नहीं, उतनी अच्छी हमारी स्थिति तो होगी नहीं कि हम चीज़ें जो है वो खरीदें, मांग करें। ज़रूरत की चीज़ें ही बहुत मुश्किल से मिल पाएंगी ऐसे में, तो इसीलिए देश का विकसित होना, विकासशील होना बहुत इंपॉर्टेंट है मांग को बढ़ाने के लिए। और क्या है, देखो व्यापार चक्र, पूंजीगत वस्तुओं की मांग व्यापार चक्र की स्थिति पर भी निर्भर करती है। व्यापार समृद्धि एवं विकास की अवस्था में पूंजीगत वस्तुओं की मांग बढ़ जाती है तथा आर्थिक मंदी की अवस्था में पूंजीगत वस्तुओं की मांग क्या होती है, घट जाती है। अब मांग का विस्तार तथा संकुचन तो ये पढ़ेंगे लेकिन अगली वीडियो पे। तो अब तक के लिए इतना ही करते हैं, आगे और भी मिलेंगे ऐसी ही अच्छी वीडियो जो एग्ज़ाम में पूछे जा सकते हैं क्वेश्चन, वैसे क्वेश्चन पर मैं क्या करूँगी, वीडियो बनाऊँगी, तो वो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होंगे।
तो क्या करना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और वीडियो पसंद आया हो तो लाइक ज़रूर करना।